श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर, मन, इंद्रियां जब हमारे लिए आवश्यक नहीं हो, जिस व्यक्ति को शरीर, इंद्रियां, मन आवश्यक न लगें, जिस क्षण, उस समय यह व्यक्ति ध्यान को प्राप्त हो जाता है। जब आपको इंद्रियां और मन चाहिए, मन यूं नहीं है, तुम समझते हो मन हमारे गले लगा दिया गया है। आपने मन को स्वयं वरण किया है। शरीर भी आपने चाहा है। जैसे किसी की जवानी चली जाए तो फिर से जवानी लाने की दवा खाता है, अर्थात जवानी उसे प्रिय है। क्यों प्रिय है? कुछ करना और भोगना चाहता है। शरीर तुम चाहते हो इसलिए तुम्हें मिलता है। शरीर से कुछ पाते हो, कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, कुछ करते हो। पत्नी चाहिए तो शरीर चाहिए, बेटा चाहिए तो शरीर चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए तो शरीर नहीं चाहिए, जवानी नहीं चाहिए। देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो इंद्रियां चाहिए। इंद्रियां चाहिए तो इंद्रियों के लिए मन चाहिए। और मन भी क्यों चाहिए? कुछ सुख पाना चाहते हो इसलिए चाहिए। जिस दिन तुमने चाह छोड़ी, ये खुद मर जाएंगे। मन को आप छोड़े ही नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। मन पसंद है आपको, मन से उपराम नहीं हो, मन से वैराग्य नहीं है। क्यों नहीं है? भोग चाहिए तो मन चाहिए। इस आयोजन में अखंड परम धाम सेवा समिति के जहां लोगों का सहयोग है, वहां गीता प्रचार समिति वालों का भी है। ये जब लुधियाना गए तो मैंने कहा था, अच्छा मैं बोलता तो कम हूं, पर चलो थोड़ा गीता पर भी चर्चा करूंगा। गहरी नींद में आप कुछ नहीं चाहते, मन नहीं है आपके पास, समाधि नहीं हुई। कल अभी चर्चा की थी कि भाई समाधि प्राप्त लोग नहीं मिलते। समाधि तो किसी किसी योगी की होती है, पर गहरी नींद तो संसारी की भी होती। ऐसा तो कोई अभागा नहीं जिसे नींद नहीं आती हो। कम देर आती होगी, ऐसे तो हैं अभागे जिन्हें ठीक और देर तक नींद नहीं आती। कुछ क्षण को तो पागल भी सो जाता है। जिसको नींद कम आती है वो पागल हो जाता है, पर पागल को भी थोड़ी नींद आ जाती। कोई ऐसा नहीं जिसको थोड़ी भी नींद ना आई हो। और नींद का मतलब है जहां मन न रहा। हम उसे नींद कहते हैं, उसे गहरी नींद कहते हैं, उसे सुषुप्ति कहते हैं, जहां कोई स्वप्न नहीं होता। एक ऐसी नींद है जहां स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं है माने कोई और नहीं है, यहां तक मेरा अहंकार भी नहीं है। मैं नहीं हूं, कोई और नहीं है। जिस गहरी नींद में मुझे मैं का ही ख्याल नहीं रहता,
फिर मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, मुसलमान कैसे हो सकता हूं? जितनी देर मैं नहीं रहता, कोई पंडित नहीं रहता, कोई ठाकुर नहीं रहता। जितनी देर मैं नहीं रहता, उतनी देर कोई पापी नहीं रह सकता, कोई पुण्यात्मा नहीं होता। जिस सेकंड में मैं का लय हो जाता है, मैं नींद में खो जाता है, उतनी देर कितना बड़ा पापी हो, उसे पापी होने का दुख नहीं रहता। क्यों? उतनी देर पापी होने का ख्याल ही नहीं रहता। पापी होगे तब तो ग्लानि होगी, पुण्यात्मा होगे तब तो अभिमान होगा। कोई साधु साधु नहीं रहता गहरी नींद में, कोई चोर चोर नहीं रहता। और इसीलिए किसी तरह की कोई ग्रंथि नहीं रहती, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता। एक भी दुख, कोई भी, जिनके पुत्र नहीं, पुत्रहीनता का दुख नहीं, निर्धन को निर्धनता का दुख नहीं, रोगी को रोगी होने का दुख नहीं, और पाप किए हुए आदमी को कोई ग्लानि नहीं रहती। क्योंकि ग्लानि तो तब हो जब आपका मैं हो। ये मैं बकरा है, इसकी बलि देनी ही पड़ेगी। यह मैं नींद में खो जाता है। नींद में भले तुमको स्त्री जितना सुख न मिला हो, पद जितना सुख न मिला हो, क्योंकि वो बड़ा लगता है, बड़ा, पर ऐसा कोई सुख जिसमें जाने का डर न रहा हो। नींद के समय तुम सुखी भी हो और उस समय सुख को कोई खतरा नहीं मालूम पड़ता। ये भी नहीं लगता नींद चली न जाए। नींद में नींद के जाने का भी डर नहीं है। दुनिया में डर रहित यदि कोई अवस्था हुई है तो वह गहरी नींद। तुम नींद का लाभ नहीं जानते हो, तुम भोगों का लाभ जानते हो, नींद का लाभ नहीं जानते। क्यों? क्यों नहीं जानते? नींद की बहुत निंदा की गई। ज्ञानियों ने नींद की निंदा की, इसलिए आदमी जुआरी मान लेता है कि हाँ मेरे में दुर्गुण है, जुआ खेलता हूं। पर सभा में किसी को ऊंघ आ गई हो, कहो तुम सो गए थे, तो कहते नहीं। साधु भी नहीं मानता कि मैं सो गया था। शराबी मान जाता है कि हाँ मेरे में बुरी आदत है। शराब से ज्यादा निंदित नींद हो गई। कोई एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता कि हाँ मैं सो गया था। और फिर सो गया था, फिर सिर हिला के जागे होने का नाटक करता है कि जिससे लोग जाने कि मैं सोया नहीं। तू तो जान गया है, सो गया था। नींद बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। सिर्फ एक नुकसान है नींद का, सिर्फ एक। नींद के समय वो भी नहीं मालूम पड़ता, पर नुकसान है। वो ये है कि नींद के कारण हम वहां पहुंच गए थे, पर उस सत्य से परिचित नहीं हुए, जिसको अभी अकामानंद जी के द्वारा गीत में सुन रहे थे कि रोज आते जाते, पर उस कोट का, उस किले का परिचय नहीं हुआ, राज नहीं खुला। ध्यान से क्या होगा? आपको बुद्धिपूर्वक जागृत रहकर ये पता चलेगा मुझ में दुख नहीं। दुख है मन में, कमियां हैं इंद्रियों में, मौत है देह में। मुझ में दुख नहीं है, मुझ में कमी है ही नहीं। मैं इनको ले बैठा,
जैसे मंगली लड़के से कोई लड़की या मंगली लड़की से लड़का कोई शादी नहीं करता, या तो दोनों मंगली हो, क्योंकि लड़की मंगली होगी तो लड़के को खतरा, लड़का मंगली होगा तो लड़की को खतरा। इसलिए मंगली एक हो तो खतरा है। हम एक ऐसे को साथ लिए बैठे हैं, ऐसे को जो मरता है। और ये बताएं, यही है अज्ञानता की महिमा। अज्ञान में हम गए थे, वहां कोई दुख नहीं था, लेकिन अज्ञान से जब आए, पुराना अध्यास ज्यों का त्यों, पुरानी सोच ज्यों की त्यों, वहां कोई दुख नहीं, लेकिन रोज सोए सोच नहीं बदली। हिंदू सोया हिंदू जागा, धनी सोया धनी जागा, बीमार सोया बीमार जागा। मनुष्य देहाभिमानी मैं मर जाने वाला हूं, सोया जागा फिर मरने वाला। सोने का एक नुकसान है कि सत्य की अनुभूति नहीं हुई, इसलिए ज्ञानियों ने नींद की निंदा की है। और जिन जिन योनियों में ज्ञान नहीं होता, उन योनियों की निंदा की है। इसलिए सबसे ज्यादा मनुष्य की प्रशंसा की और मनुष्य से अतिरिक्त सबकी निंदा की। जैसे नींद की निंदा करना मेरी दृष्टि से एक बात को छोड़कर परमात्मा के जानने की सामर्थ्य नहीं रहती, बस इसको छोड़कर नींद में कोई कमी नहीं। इसी तरह से परमात्मा के पाने के अलावा और कोई कमी जानवर में नहीं है जो मनुष्य में है। मनुष्य कमियों का भंडार है। मनुष्य जितना शैतान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन निंदा पशु की क्यों की है कि मनुष्य कितना शैतान हो, कभी न कभी परमात्मा की ओर मुड़ सकता है। जानवर के देह से परमात्मा पाया नहीं जा सकता, इसलिए उसमें जड़ता है, अज्ञानता है। उस अज्ञानता के कारण कई पाप नहीं करता। उसने क्रोध आया जानवर को, दांत से लड़ा, पैर से लड़ा, सींग से लड़ा, कोई बम नहीं बनाया, बंदूक नहीं बनाई, और आवश्यकता के अलावा कभी मारने नहीं गया। जब भूख लगी तो उसने हिंसा की। हिंसक भी जानवर इतना नहीं है, उसकी हिंसा भी आवश्यकता है। जैसे तुम भोजन करते हो तो तुम्हें कोई हिंसक नहीं कहता, क्यों? भोजन तुम्हारी प्राकृतिक आवश्यकता है। इसलिए भोजन करना पाप नहीं, अधिक भोजन करना पाप है। जानवर अधिक भी नहीं करता, अधिक भी हम कर जाते हैं। साधु है, हम अधिक कर जाते हैं। पहले तो जबान ही गड़बड़ करती है, अधिक खाने को मजबूर करती है। फिर दूसरे आप लोग हाथ जोड़ के साहु जी प्रेम से बनाया, नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा ही खा लो, तुम्हारे प्यार में फिसल जाते। जानवर प्यार नहीं जानता, आप कितना प्यार से दो, नहीं खाना तो नहीं खाना। इसीलिए जानवर सामाजिक जानवर नहीं है। मनुष्य को कहा है सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक जानवर है। सामाजिकता का ख्याल आ जाता है। जानवर सामाजिक नहीं है, इसलिए तुम प्रार्थना करो खा ले, पानी पी ले, नहीं पीता। ज्यादा डाल दो, नाराज भी नहीं होता और छोड़ने में संकोच भी नहीं। हमें ज्यादा डाल दो तो नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि बर्बादी नहीं देखी जाती। और यदि संकोच में खा लें तो उल्टी सीधी दोनों होने लगती। समझ में आ रहा? जैसे नींद में कोई पाप नहीं होता, गहरी निद्रा में कोई अपराध नहीं होता, स्वप्नों में हो सकता है,
है जागृत में, इसलिए सुसुप्ति पाप रहित भी है, कोई कर्म नहीं हुआ। इसी तरह से जानवर मूढ़ हैं पर इतने पापी नहीं है, पर फिर भी सब कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें पशु की निंदा नहीं की गई, और मनुष्य को गाली देना हो तो पशु कह दो बस। जैसे सोया कहना, ये तो सोया है, गाफिल है, ये तो सपने में है, मनुष्य को सोया कहना, और इसी तरह जानवर कहना। हम लोग कभी कह देंगे तो पूरा बैल है, कभी कह देंगे गधा है, किसी आदमी को कह दो गधा, बुरा लगेगा। अच्छा, गधे में कमी क्या है ये बता दो मुझे। चोरी वो नहीं करता, डाका वो नहीं डालता, झूठ वो नहीं बोलता, आखिर गधा बुरा क्यों? और यदि बुरा नहीं तो गधा कहने से चिढ़ते क्यों? खुशी हो। और मैं तो तुलना करता हूं गधे से संत की। मैं अक्सर बोलता हूं, खोजत खोजत पाया अंत, जैसे गधा वैसे संत। गधे की तरह हो जाए तो संत हो गया। हमने तो गधे की बराबरी संत में नहीं पाई। उसे लाद लो, बोझा ढोलो, कपड़ा धो लो, छोड़ दो, चर लेगा। कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। हमें सम्मेलन में बुलाया, एक दिन खाने को न पूछो तो फिर हमारा मन खराब हो जाएगा। हम गधे के बराबर भी नहीं है। हम उस दिन की अपेक्षा करते हैं कि हे प्रभु हम गधे की तरह हो जाएं, मूढ़वत, बधिरवत, अंधवत हो जाएं, अंधे की तरह हो जाएं, बहरे की तरह हो जाएं, हाँ, मूर्ख हो जाएं, जैसे समझे ही नहीं। तुम तो ऐसे मेरी तरफ आंखें कर दो तो मुझे आग लग जाती है। ये व्यंग करता है, साधु को मानता नहीं, गधे को नहीं मानते, कोई नहीं चिढ़ता। गधे की महिमा जानते हो आप? नहीं जानते। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, एक बात मैं कहा करता था, तो अभी अभी लुधियाना में एक आश्रम गए तो वहां एक पुस्तक देखी, उसमें भी बच्चे की बड़ी महिमा है। मैं वैसे बोला करता हूं, बच्चा अज्ञानी संत है। कोई संत बच्चे जितना सरल नहीं मिलेगा। मेरे को लोग सरल कहते हैं, पर मैं नहीं अपने को बच्चे जितना सरल नहीं हूं, गधे जितना अभी नहीं हूं। यदि कोई ज्ञानी होके गधे जैसा हो जाए, ज्ञानी होके, सत्य को जानकर, कोई व्यक्ति बूढ़ा होके बच्चा हो, उम्र में बड़ा हो पर स्वभाव बच्चा हो गया संत, हो गई समाधि। बहुत ऊंची विद्या है। मैं गीता की बात कहना चाहता था। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणः अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति। आपूर्यमाण, चारों तरफ से पूरा किया जा रहा है। चारों तरफ से सारे देश की नदियां बह करके सागर में जाती हैं, चारों तरफ से। सागर के किसी तरफ जहां भी जमीन होगी वहां की नदियां, समुद्र के किसी तरफ जहां जमीन होगी वहां की नदियां बह के सागर में आती। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, पर सागर अचल है, उसकी प्रतिष्ठा वैसी है। नदियां तालाब में वर्षा हो उसी दिन पता चल जाता है। घड़े में नल को खोल दो, थोड़ी देर में बहने लगता है। सागर की अचल प्रतिष्ठा है,
चारों तरफ से नदियां आती हैं पर वो अपनी स्थिति में कायम है। इसी तरह से आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे। यहाँ कामाः शब्द काम के लिए नहीं है, विषयों के लिए। तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति, तद्वत् विषयाः, उसी तरह से बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय प्रविशन्ति, नदियों की तरह समाते हैं। पर सागर में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही जिस ज्ञानी में बाहर की चीजें जाती हैं पर भीतर कोई बढ़ता ही नहीं। और ये कठिन नहीं है, इन 3 दिनों में इसकी चर्चा होगी। ये तो पहला दिन है, एडमिशन, प्रवेश दिन है। ये पढ़ाई कल से शुरू करें। कुछ भी अंदर चला जाए, शब्द जाता है, रूप जाता है, रस जाता है, गंध जाता है, स्पर्श अंदर जाता है, सब जाएगा अंदर। शब्द कान के द्वारा मन में पहुंचता है, अंदर जाता है, चैतन्य से शब्द का प्रकाश हो जाता है। पर अंदर का आत्मा ये चेतन बढ़े ना, घटे ना, गड़बड़ ना हो, परेशान ना हो। तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति, जिसमें ये सब विषय चले जाते हैं। यम प्रविशन्ति, जिस व्यक्ति में जाते हैं, जाना नहीं रोकता, कान में रुई नहीं लगाता, आंख में पट्टी नहीं बांधता, इंद्रियों को रोकता नहीं है, इंद्रियों में आने वाले विषयों को बाउंड्री बना के, बांध बना के रोकता नहीं है। यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति। पर शर्त है, अंदर कुछ बढ़ता नहीं, अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होती, बिल्कुल जाते जाते सागर वैसे ही। जिसका चैतन्यत्व, जिसका साक्षी, अभी महामंडलेश्वर कह रहे, जो साक्षी है। साक्षी माने केवल जान रहा है नहीं, उस जानने में गड़बड़ है, जानता है परेशान हो जाता है। आप जान के तो परेशान हो, सुसुप्ति में जानते नहीं, परेशान कुछ नहीं। इस बात की गहराई समझिए। दृष्टा साक्षी में क्या फर्क है? गहरी नींद में कोई ज्ञान नहीं था, कोई परेशानी नहीं, सारी परेशानी ज्ञान की है। जितने दुख हैं ज्ञान के हैं। मान को समझ गए तो दुखी होते हो। अच्छा, गधे को गाली दे दो, अच्छा हिंदी वाले को अंग्रेजी में गाली दे दो, मेरे साथ विदेशी हैं, इनको मैं संस्कृत में गाली दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ज्ञान से ही पड़ता है। देखो, अभी तक हम दुखी हैं ज्ञान से, इसलिए वेदांत का एक अर्थ भी है सभी ज्ञानों का अंत हो जाए। जितनी जानकारियां हैं ये सब व्यर्थ हैं, झूठी हैं, वेदांत होगा। जितना आपको ट्रेनिंग मिली है यही तो परेशानी है। आज के बच्चे जितना आत्महत्या करते हैं, दुखी होते हैं, तलाक करते हैं, पहले कभी नहीं दुनिया में हुआ। क्यों? ज्यादा ज्ञान हो गया। तुम ज्यादा ज्ञान से दुखी हो। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है, दुख नहीं है। जानवर में ज्ञान कम है, दुखी कम है। एक बात और साथ में कह दूं, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, जानवर में दुख कम है, कष्ट ज्यादा है। कष्ट का उपाय नहीं है उनके पास। ठंडी लगे तो रजाई नहीं बनवाई, प्यास लगे तो कुआं नहीं खोदा। तुमसे तकलीफ पशु को ज्यादा है। चूंकि तुम वैज्ञानिक हो इसलिए सुविधाएं बढ़ा ली हैं, दुख का उपाय नहीं निकला। दुखी तो ज्यादा हो। मनुष्य ने सुविधा, विज्ञान मुझे सुविधा दे सकता है, कष्ट को कम कर सकता है। प्रसव पीड़ा कम कर दी, ऑपरेशन से निकाल दिया।
दर्द को कम किया है डॉक्टरों ने, साइंस ने, लेकिन दुख को न साइंस कम कर सकती है न डॉक्टर कम कर सकते और न कोई नेता कर सकता है। एक गरीबी का इलाज नेताओं के पास होना चाहिए जो अभी भी नहीं कर पाए, गरीबी का, भूखमरी का इलाज। पर जो अमीर आदमी दरिद्र है, यदि टाटा बिरला भी अभी कम है तो उस कमी का इलाज किसी नेता के पास है? उस दरिद्रता का अंत होगा सत्संग से, ज्ञान से, परमात्मा के पाने से। शर्त है परमात्मा का विज्ञान, परमात्मा की सच्ची समझ आ जाए। परमात्मा की समझ विकसित नहीं हो रही। हम परमात्मा की समझ की बात करने आए। परमात्मा को हम अंधविश्वास की तरह थोपना नहीं चाहते। परमात्मा अवैज्ञानिक वस्तु नहीं है। परमात्मा की अनुभूति परम सत्य है, परम विज्ञान है। और आपकी अनुभूतियों का क्या? अनुभूति जो आपको होती है, अनुभूति तो स्वप्न की भी होती है। कई लोग कहते हैं अनुभूति प्रमाण। एक जगह प्रवचन हो रहा था, एक वक्ता ने कहा अनुभूति प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है। एक हमारे वेदांती संत ने कहा अनुभव प्रमाण नहीं है। खैर, तो ये बात मेरे को भी समझ आ रही। अनुभूति यदि प्रमाण है तो स्वप्न में भी तो आपको अनुभूति हुई थी, क्या वो सच्ची निकली? 100% स्वप्न तुमको सच्चा लगा था, तुम्ही को लगा था, तुम्ही को बाद में झूठा लगा। इसी तरह अन्यों के विषय में जो तुम फैसला देते हो, कल तुम ईमानदारी से देखो कि उस दिन की तुम्हारा जो सोच था उसके विषय में वो गलत निकला। अनुभूति कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि अनुभूतियां ही बिल्कुल स्वप्नवत हैं। और ऋषियों ने तो कहा ये जो अभी अनुभव कर रहे हो ये भी एक स्वप्न देख रहे हो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी जागते हैं जो प्रपंच से ऊपर उठे, प्रपंच वियोगी, जो इस मन सहित, इंद्रिय सहित संपूर्ण दृश्य को स्वप्नवत देखते हैं और केवल चैतन्य दृष्टा परमात्मा को ही परम सत्य देखते हैं, वही जागे हैं। जगत देखना जागे की पहचान नहीं है। यदि देखना जागे की पहचान होती तो स्वप्न में भी आप जागे थे, सोए क्यों कहते? स्वप्न में तुम देख नहीं रहे थे, स्वप्न में सुख दुख नहीं हुआ, स्वप्न में दुकान धंधा नहीं किया, स्वप्न में शादी विवाह नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। क्या नहीं हुआ स्वप्न में? सब हुआ। तो उसमें सोए में हुआ या जागे में? यदि जानने का ही नाम जागना है तो स्वप्न में आप जागे थे क्या? बल्कि जब जागे तब स्वप्न झूठा हो गया, उसे जगना बोलते हो। जब स्वप्न स्वप्न समझ आया तब कहोगे जाग गए। जगत भी जिस दिन स्वप्नवत झूठा हो जाए, ब्रह्म सत्य हो, जगत मिथ्या हो, जीव ब्रह्म हो, तो समझना जाग गए। अभी तो जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म को, परमात्मा को गप्प कहते हैं, ये पाखंड कहते हैं। परमात्मा की कथा करना पाखंड है, ठगी है, धोखा है, ऐसा बोलने वाले हैं। और मैं उन व्यक्तियों में हूं जो कहता हूं ये सब नींद में स्वप्न देखने वाले लोग हैं, बड़बड़ा रहे। गीता क्या कहती है? या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और गीता में बोलता ही नहीं हूं, गीता की सच्चाई में 100% मैं 100%, 1% कहीं भी कमी नहीं मानता। 100% गीता सच है। और दूसरी बात कहता हूं, आपके अनुभव बिल्कुल स्वप्नवत है। आप सो रहे हैं, योगी जागता है। योगी को जागे को, जैसे जागे को यह दुनिया सत्य है, सोए को स्वप्न सत्य। सोए वाले को स्वप्न सत्य, जागे को स्वप्न झूठा, ये सत्य। और ब्रह्म ज्ञानी को स्वप्न भी झूठा, जगत भी झूठा, सब झूठा, केवल ब्रह्म सत्य। उमा कहो मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। और मैं चाहूंगा कि इन 2 दिनों में आपके दिमाग में इतना तो बिठाई दूं, भले उतना तुम्हारे जीवन में एकदम टिकेगा नहीं, टिकने के लिए बहुत कमाई चाहिए, पर इतना तो होगा कि सुनने वाले को कहना पड़ेगा कि ये सच है। गीता की सच्चाई किसी नास्तिक को भी ले आओ, मैं नहीं कहता श्रद्धावान आए, ज्ञान होगा जिसे श्रद्धा होगी। तार्किक को, नास्तिक को ज्ञान भले ना हो, पर बोलती तो उसकी भी हम बंद कर देंगे। हम एक एक चीज को अच्छी तरह समझते हैं। और तुम्हारे अनुभव को भी तुम बोलते को हो, जो होते हो ना, बोलते हो, क्या बोलते हो? हम बैठे रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, मन कहीं चला जाता है। अब देखो, शब्द को पकड़ना। बैठे रहते हो, इसका शब्द का अर्थ हुआ कि तुम देह हो। तुम बैठे रहते हो, ध्यान में मन चला जाता है, तो बैठे वाला, ये देह बैठा है, मन के चले जाने का दृष्टा देह है या चेतन? अभी सुन रहे थे चित्त प्रकाश जी से, साक्षी। मन का साक्षी देह होता है या चेतन होता है? मन जब जाता है तो मन के जाने का, इसलिए ये भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब रोशनी होती है तो हमको दिखाई देता है, जब रोशनी नहीं होती तो किस प्रकाश में आप काम करते हो? तो फिर हम लोग कहते हैं आवाज। जब सूर्य नहीं होता तो बिजली, बिजली नहीं होती तो दिया की रोशनी, आग की रोशनी, जब वो भी रोशनी नहीं होती तो आवाज, इधर आ जाओ। आवाज की रोशनी से काम करते हैं। और गहराई में देखो, आप सपने को किस रोशनी से देखते हो? मन के जाने को किस इंद्रिय से देखते हो? स्वप्न में ये इंद्रियां तो सोई पड़ी थी, देह तो बिल्कुल मुर्दा था, देह को तो अपने जेब के रुपए नहीं दिख रहे थे, स्वप्न कैसे देखेगा? देह को तो अपनी खाट का पता नहीं था, देह को तो बगल में पड़ी पत्नी का ही पता नहीं था, स्वप्न कोई देह देख सकता है? और तुमने स्वप्न देखा, इसका मतलब तुम देह नहीं हो, पर कह दे आते हो कि हम देह हैं, हम देह हैं। तुम्हारे बोलने को हम क्या करें? तुम तो बिल्कुल गलत बोले जाते हो। देह होते तो तुम स्वप्न नहीं देख सकते थे, क्योंकि देह तो यहां पड़ा था। देह को तो तुम्हारी जेब की रुपए कोई निकाल रहा था, पता ही नहीं। तो देह तो जड़ है, देह तो मुर्दा है, पड़ा हुआ था, तुम स्वप्न देख रहे थे। इसी तरह ध्यान में मन चंचल है और उस चंचलता के दृष्टा, साक्षी, ये आंखें नहीं, ये देह नहीं, तुम हो। इसीलिए उपनिषद कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि
प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। ठीक से जो ये जान ले, स्वप्न का, जागृत का, सुषुप्ति का साक्षी मैं हूं, इनका यदि दृष्टा कोई ठीक से समझ ले अपने को, तो देहाध्यास गया, मेरी मौत गई, मैं हूं ही नहीं, देह मर कैसे जाऊंगा। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब गीता में तो सब सही लिखा है, गीता पर तो अश्रद्धा करने की गुंजाइश ही नहीं है, पर गीता समझाने वाले कितना समझाते, और गीता समझने वाले कितना समझ रहे हैं। गीता को सिर्फ नमस्कार करना, गीता को सिर्फ पूजने की पुस्तक मानना, ये पर्याप्त नहीं है। पूजा हमारे जीवन का ग्रंथ है, गीता हमारे जीवन का दर्शन है, जीवन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। अभी अभी मैं कह रहा था कि जब कामना नहीं होती, न काम कामी, उसको शांति मिलती है, जिसमें सभी संसार की चीजें आती हैं, पर अंदर कोई बढ़ना नहीं होता, क्योंकि बढ़ना घटने की नाप कामना है। अच्छा, किसी गधे के पास धन खूब रख दो, कोई गधा धनी नहीं हो, घास से तो थोड़ा होगा, घास भूसा रखो तो थोड़ा खुश होगा, पर धन रख दो और उसके पास का धन उठा ले जाओ, गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक जरा समझो, चूंकि उसको इस धन की जरूरत नहीं है, धन की वैल्यू नहीं समझता, इसीलिए संत को कहा है समलोष्टा समकांचना, ढेले और सोने को जो बराबर समझता है, दोनों व्यर्थ। मेरे को क्या दे देगा सोना, क्या देगा सोना, तुम्हारे कौन से दुख मिटा दिया सोने ने। इसलिए गहराई से देखो कि जिसको सब कुछ मिलने पर अंदर बढ़ता नहीं, क्यों? कामना नहीं है, इसलिए बढ़ता क्या है। जिसकी कामना ना हो उसके मिलने का और न मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं। हम कामना के कारण, और कामना क्यों है? अंदर के अधूरेपन के कारण। अंदर का अधूरापन क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण अधूरापन, अधूरेपन के कारण कामना, और कामना के कारण मिलने का हर्ष और न मिलने का विषाद या खो जाने का शोक होता है। यदि हम आत्मनिष्ठ हो जाएं, हाँ, आत्मा में आराम करें, एकदम घबराना मत। आप ये मत सोचना ये हमारे काम की विद्या नहीं है, ये तो संतों की है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बताते समय कुछ कठिनाइयां दिखेंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता गृहस्थी से। ऐसे हमने लक्षण बताए कि तुम्हें लगेगा ये संभव ही नहीं है, गीता हमारे काम की नहीं। पर मैं बताता हूं, गीता तुम्हारे काम की, गीता हमारे काम की, सबके काम की गीता है। जो गीता हमारे काम की ना होती तो गीता हमको भगवान न सुनाते। देखो, गीता मनुष्यों के लिए भगवान ने सुनाई, अर्जुन को सुनाई। अर्जुन आदमी है, वो भगवान है। लोग कहते वो तो भगवान थे, तो भगवान अपना अनुभव अर्जुन को क्यों देते? अर्जुन के तो लायक ही नहीं है। भगवान का ज्ञान यदि मनुष्य के लायक नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता, नहीं तो कहना पड़ेगा फिर भगवान बुद्धू है। यदि हमारे लायक नहीं है और हमें सुनाई है, हम कभी इन माताओं से पूछते हैं, सुबह उठ करके ये कभी कहा कि देख चिड़ियां उड़ती हैं, तू भी उड़? क्यों नहीं बोला? क्योंकि न तू उड़ सकती हो न तुम्हारा बाप उड़ा है, बेटा कैसे उड़ेगा? चिड़िया जरूर बच्चे को कहेगी, उड़ करके बताएगी, देख मैं उड़ती हूं तू भी उड़। तो चिड़िया चिड़िया का उपदेश करेगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को, मनुष्य को क्यों सुनाते हैं?
क्योंकि भगवान जानते हैं ये भी मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। अर्जुन भगवान है, समझता नहीं, केवल समझ आ जाए। और इसीलिए भगवान ने कहा नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधिगच्छति। वो कोई भी व्यक्ति जो गुणों को करता जानता है, अपने को नहीं, वो गुणों से अतीत होकर परमात्मा हो जाता है। आहा, परमात्मा होने की कला, नर को नारायण बनने की कला गीता में है। ये कामना से दुखी आदमी को अकाम बनाकर सागर बनाने की विद्या गीता में है। इस दुख और दीन और दरिद्रता से मुक्त करने का ज्ञान गीता में है। इसलिए गीता साधुओं के लिए नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि जो गीता को पढ़ेगा वो चाहे कपड़े सफेद हो, चाहे घर में हो, चाहे जंगल में, वो संत हो गया। योगीता को जानिए, योगीता को जान, योगीता ही न जानिए, योगीता ही न जान। जोगी कौन है? कहीं जो गीता को जानता है उसे योगी मत कहो, चाहे लाल कपड़े में हो, चाहे प्राणायाम करता हो, चाहे जंगल में रहता हो। योगीता ही न जानिए, योगीता ही न जान। जो गीता ही नहीं समझता, गीता का रहस्य नहीं जानता, उसे योगी कहते हो? ऐसे यदि योगी होते तो नंगे फिरने वाले जानवर कपड़े पहने फिरते। कुत्ता धूल में, भस्म में, धूल में लौटता है, जंगल में जानवर फिरते हैं। इतने तो बाबा भी त्यागी नहीं। इसलिए त्याग माने क्या? योगी माने क्या? के संति संतो खिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी शिव तत्व में, कल्याण में, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है वो साधु है। और जिसकी शरीर में, धन में, वस्तुओं में निष्ठा है वो गृहस्थी है। तो तुम गृहस्थ से संत हो जाओ। हमारे गुरु भाई गाते थे, तज दे दुनिया वाली मौज नू हो जा फकीर। अरे फकीर हो जाओ, रंग के नहीं, घर छोड़ के नहीं। हमारे गुरु घर छोड़ के फकीर नहीं थे। विवाह हुए, पत्नी, देश का काम किया, फिर भी फकीर थे। अपनी कामना मुकाले विहाय यह कामान सर्वान, सर्वान कामान विहाय पुमांस चरति निष्प्रिया। गीता जो सभी कामनाएं, सर्वान कामान विहाय, एक दो नहीं, सभी कामना। अब ये देखो तुम्हें जमेगी, ऐसा हो सकता है? हो जाएगा, घबराना मत। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। शांति का रास्ता आज नहीं कल पूरा करेंगे। जो सभी कामनाएं त्याग कर पुमांस चरति निष्प्रिया, निष्प्रिया, कोई स्प्रिया नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं, और फिरता है। पुमांस चरति, चरति गति भक्षणयो, दो अर्थ हैं, घूमता है या खाता पीता रहे। चरति विषयों को चरता है या जीवन निर्वाह करता है, चलता फिरता है। पुमांस चरति निष्प्रिय, बिना स्प्रिया के, बिना अंदर अभाव के। अंदर सागर को अभाव नहीं, नदियां जा रही, अंदर मुझे कुछ भरना नहीं। कान में आवाज आ रही है, कान तो खुले ना, आवाज आ गई, मुझे चाहिए कुछ नहीं, आवाज से लेना देना नहीं, आवाज का डर भी नहीं। जरा ध्यान दे, आवाज आई, आने को कौन रोकना? रोके वो जो आवाज जाके गड़बड़ करे। आवाज आ रही है तो वहां क्या असर है? कुछ गया? कहीं कुछ भी नहीं। राग हो, द्वेष हो,
हानि हो लाभ हो, अंदर यदि अपूर्णता हो, कुछ भरता हो तो आने का लाभ, ना आने की हानि, अंदर कुछ पहुंचता ही नहीं। सब कुछ पहुंचकर अंदर जीरो हो जाता है, जैसे कुछ पहुंचा ही नहीं। ऐसा सागर की तरह जिसकी चेतना है, वह व्यक्ति को शांति मिल जाती है। इसलिए विहाय कामान यह सर्वान, अब इस कामना की पूर्ति का रस ले रहे हो और उसके लिए मन बनाए हो, अभी समझा ही नहीं कि कामना ही तुमको अधूरा किए। इसलिए पूरी गीता का सार क्या है? फल की कामना का त्याग करो, कर्म का त्याग। इसका हृदय बताना है, असल में उसकी गहराई क्या है। फल का मतलब है अंदर अधूरे हो, कर्म का मतलब नेचर। कर्म तो नेचर से होते हैं, फल की इच्छा अज्ञान से होती है। इसलिए भगवान कहते हैं तू चाहे तब भी क्षण भर को भी सब कर्मों का त्याग, क्षणमपि कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता, फल की कामना जा सकती। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत स्वकर्मणि। भगवान ने बार बार जोर दिया, अकर्म को पसंद मत करना, कर्म के त्यागने के चक्कर में न पड़ना, और कर्म फल पाने के लिए मत करना। फल का हेतु जो अपूर्णता है वो तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। अधूरापन फल का हेतु है, और फल का हेतु रहेगा तो तू कर्म फल के लिए करेगा। अंदर की कमी को मिटाने के लिए कर्म करेगा, स्वर्ग जाएगा। तू स्वर्ग जा, नरक जा, कहीं जा, पर कोई कमी की पूर्ति के लिए ना जा, और किसी डर से कि तेरा नुकसान हो जाएगा इसलिए नरक ना जा। एक पुस्तकालय में लिखा था कि मुझे कोई नरक भेज दे, मैं जाने को तैयार हूं, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें हों, अच्छा साहित्य, अच्छी बुद्धि देने वाली कोई पुस्तक हो, तो इस धरती में स्वर्ग यही है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि समझ नहीं तो स्वर्ग में भी जाकर नरक ही बनाओगे। वैज्ञानिकों ने अमेरिका को स्वर्ग बनाया, पर नरक वहां से भी गया नहीं। ये भारत के लोग भी स्वर्ग बनाने में लगे हैं, बनाएंगे, पर ये लड़का लड़की पढ़ के नरक नशा कर रहे हैं। बताओ, नशेड़ी बन रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई कौन तुम्हें सुखी करेगा? इसलिए कोई नेता अभिनेता विज्ञान तुमको सुखी नहीं कर सकता। जब भी सुखी करेगी गीता का संदेश सुखी करेगा। इसलिए गीता पढ़ो, गीता सुनो। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे, क्योंकि अधिक देर बोलना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है समझाना। अब तुम्हें यदि समझने की रुचि नहीं तो मैं समझा के छोड़ूं, ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम समझना चाहते हो तो मैं समझा के छोड़ूंगा। यदि तुम सचमुच कुछ ग्रहण करने आए हो तो तुम्हारी झोली में गीता का संदेश पड़ेगा, उपनिषद तुम्हारे अंदर उतर जाएंगे, संत जो ज्ञान बांटते हैं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, और तुम इसी जीवन में धन्य होगे। शेष चर्चा कल। ओम शांति शांति।